जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 12 सती का त्याग। सती को संताप हुआ है। शिवजी को मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसा एक संताप लेकर सती शिवजी के पास आई। शिवजी तो हरि नाम का जाप करते थे। सती सन्मुख आकर खड़ी रही। भगवान शिवजी ने आंखें खोली, हंसते हंसते पूछा, हे देवी, आपने किस तरह परीक्षा ली, यह सब सच्ची बात बताइए। शिवजी ने सत्य पर बल दिया। शिवजी को शंका हुई कि शायद सती भी झूठ बोले। सती ने कहा, महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपकी तरह मैंने तो प्रणाम ही किया। सती झूठ बोली, एकदम झूठ बोली। इस पर से एक बात निश्चित होती है कि एक भूल कई भूलें करवाती है। इसलिए अपने महापुरुष कहते हैं कि भूल हो जाए तो आत्मनिवेदन कर दो, भूल का इकरार कर दो। सती ने एक भूल यह की कि उन्होंने अगस्त्य ऋषि की सरलता का गलत अर्थ किया। सती की दूसरी भूल यह कि उन्होंने भगवत कथा ध्यान से सुनी नहीं। सती की तीसरी भूल राम दर्शन कर वंदन नहीं किया। सती की चौथी भूल स्वयं पति ने समझाया फिर भी मानी नहीं। सती की पांचवी भूल भगवान की परीक्षा करने गई। सती की छठी भूल सीता का रूप लिया और सती की सातवीं भूल अपने सौभाग्य के सामने झूठ बोली। शिवजी समझ गए कि सती कुछ छिपा रही है। झूठ बोलने वाला, गलत करने वाला और अनुचित ढंग से जीने वाला कभी भी निर्भय नहीं होता। सत्य ही निर्भय होता है। सती भयभीत है। शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा तो सती ने जो किया था वह सब दिखाई दिया। सती सीता का रूप लेकर गई। लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। सती आगे आगे चलने लगी। राम जी ने प्रणाम किया। मेरे पिता कहाँ हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। सती ने कोई जवाब नहीं दिया। राम ने ऐश्वर्य दिखाया। सती आंखें बंद करके बैठ गई। आंखें खोली तो उन्होंने कुछ देखा नहीं। ये सारी घटनाएं शिवजी जी ने ध्यान में देखी। शंकर भगवान को ध्यान में यह सब देखने के बाद लगा, सती मेरे आगे झूठ बोली, इसमें हर्ष नहीं, पर उन्होंने सीता का रूप लिया। सीता तो मेरी माँ है। अब यदि सती के साथ गृहस्थाश्रम रखूंगा तो भक्ति का क्रम टूटेगा। पर सती के त्याग का निर्णय उन्होंने स्वयं नहीं किया, प्रभु पर छोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, तू भीतर से प्रेरणा दे। मैं किसी त्याग का निर्णय करूं तो इसमें मेरा मैं जीवित रह जाएगा। इसीलिए प्रेरणा तू दे। संतों के सभी निर्णय भीतर से सहज भाव से प्रकट होते हैं। सो प्रेरणा के लिए शिवजी राम का स्मरण करने लगे और जहाँ स्मरण किया वहाँ हृदय में एक आवाज़ उठी कि सती का यह शरीर होगा तब तक सती मेरे मन में माँ के समान रहेगी। उन्होंने सीता का रूप लिया, सो उनके साथ गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता। बस निर्णय हो गया। आकाशवाणी हुई, धन्य है महाराज, आपके सिवाय ऐसा निर्णय कौन कर सकता है। सती ने आकाशवाणी सुनी। सती के मन में संदेह तो था ही। इतने में शिवजी जी के किसी निर्णय पर आकाशवाणी ने धन्यवाद व्यक्त किया। तो सती ने शिवजी से पूछा, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की कि आकाशवाणी ने प्रशंसा की। शिवजी कितने दयालु। उन्हें लगा मैंने सती का त्याग किया है, पर यदि अपने मुख से कहूँगा कि मैंने आपका त्याग किया है तो दुखी होगी। इसलिए मुझे उन्हें कहना नहीं है। अपने व्यवहार से ही मैं उन्हें कैलाश पर ले जाऊंगा। इसीलिए शिवजी जी विषयांतर हेतु विधि इतिहास की बातें कहते कहते कैलाश पहुँचे और कैलाश पहुँचते ही मृगचर्म बिछाकर ध्यान में बैठ गए।
शिवजी जी के व्यवहार से सती समझ गई कि मेरा त्याग हो चुका है। गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि दूध और पानी का बहुत संबंध है। पानी दूध में मिले तो दूध अपना रंग, अपना रूप, अपना गुण और अपनी कीमत सब कुछ पानी को दे देता है। पानी दूध के भाव बिके, पानी दूध बनकर इज्जत पाए, पर उसमें छाछ की एक बूंद पड़े तो दूध दूध ना रहे, पानी पानी ना रहे। ऐसे ही जीव का शिव का संबंध इतना ही निकट है, पर जब उसमें भेद, कपट और असत्य की बूंदें गिरती हैं, तब शिव और जीव अलग हो जाते हैं। सती अकेली हो गई। शिव वियोग सहन नहीं होता। शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया है। बहुत पछताई है। परमात्मा की स्तुति करती है। आप दीन दयालु हो तो मेरी वेदना को दूर करो, या तो शिव जी के साथ मेरा समाधान कर दो, या शिव विरह में मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा कीजिए। शिव और सती को अलग हुए बरसों बीत गए। एक दिन सहसा शिवजी ने समाधि भंग की। समाधि से मुक्त हुए शिवजी राम राम ऐसा बोलने लगे। राम शब्द सुनते ही सती को ख्याल आया कि जगत उत्पत्ति जगह हैं। पछतावे से खिन्न मानस के साथ वर्षों के बाद सती शिवजी के पास पहुंची। शिवजी ने सन्मुख आसन दिया, कहा बैठिए। जो सती बाईं ओर बैठने की अधिकारी थी वह सामने बैठ गई। शिव को लगा सती बहुत दुखी है, उन्हें इस दुख में से मुक्त करने के लिए क्या करूं? सती दुख भूल जाए इस हेतु उन्हें रुचिकर लगे ऐसी कथा शिवजी कहने लगे। जय श्री राम।